नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। बिहार में भी 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 लोकसभा सीटों पर इस बार के जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू मिलकर जो एनडीए बनाई थी वो 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 30 सीटों पर एनडीए सिमट गई। बिहार में पहला चौंकाने वाला आंकड़ा। दूसरा जो आंकड़ा था वो ये था कि इस बार इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन के अलावा किसी और भी नेता को ज्यादातर लोगों ने पसंद नहीं किया। इसी के कारण इस बार नोटा के जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। 40 लोकसभा सीटों में 23 लोकसभा सीटों पर तीसरे नंबर पर नोटा रहा। जहां नोटा वही बटन है जिसमें आप तब बटन दबा सकते हैं जब आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है। तो ये बटन इस बार बहुत जमकर दबा है बिहार के लोकसभा चुनाव में। मैं एक एक करके बताऊंगा कि कौन कौन से लोकसभा सीट हैं जहां पर इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन की सीधी लड़ाई के बाद तीसरे नंबर पर नोटा नजर आ रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गया लोकसभा सीट की। गया लोकसभा सीट से जीतन राम मांझी को जीत मिली है, लेकिन वहां पर नोटा का भी काफी वर्चस्व रहा। वहां पर 17,288 नोटा के बटन दबे हैं, जो कि तीसरा नंबर पे है। उसके बाद दूसरे लोकसभा सीट की बात करें तो जमुई से चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती जीते हैं। उनके यहाँ भी नोटा जमकर दबा। 26,182 लोगों ने नोटा को दबाया और यहाँ पर भी नोटा तीसरे नंबर पे। उसके बाद अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बांका लोकसभा सीट है। यहाँ से गिरधारी यादव जीते हैं, लेकिन यहाँ पर भी नोटा खूब दबा। 34,889 एक बड़ा संख्या है जहां पर नोटा दबा है और तीसरे नंबर पे। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर नोटा दबा है आपके दरभंगा में। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर जीते हैं, लेकिन यहाँ भी 23,904 लोगों ने नोटा दबाया है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो औरंगाबाद है। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जीते हैं, जो कि राजद से हैं। उनके क्षेत्र में भी 22,627 लोगों ने नोटा दबाया है। यहाँ भी नोटा तीसरे नंबर पे है। उसके बाद अगर बातचीत करें तो हाजीपुर से जहां से खुद चिराग पासवान लड़े, उनके लोकसभा सीट में भी 36,927 लोगों ने नोटा दबा दिया और हाजीपुर में भी नोटा तीसरे स्थान पे है। उसके बाद अररिया में देखिए, अररिया से जीते हैं प्रदीप कुमार के यहाँ भी 13,504 लोगों ने नोटा दबाया और यहाँ भी नोटा तीसरे नंबर पे है। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर से ललन सिंह जीते हैं। ललन सिंह के क्षेत्र में भी 21,951 लोगों ने नोटा दबा दिया और यहाँ भी नोटा तीसरे नंबर पे है। उसके बाद बातचीत करें उजियारपुर से नित्यानंद राय जीते हैं बीजेपी से। वहां पर भी 23,269 लोगों ने नोटा दबाया और यहाँ भी नोटा तीसरे नंबर पे। अगली सीट की बात करें तो सीतामढ़ी में 32,133 लोगों ने नोटा दबा दिया। सीतामढ़ी से जीते हैं देवेश चंद्र ठाकुर, लेकिन यहाँ पर भी 32,133 लोगों के नोटा दबाने के बाद नोटा तीसरे नंबर पे पहुंच गया। अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है मधुबनी में 20,719 लोगों ने नोटा दबाया और यहाँ पर भी नोटा तीसरे नंबर पे। मधुबनी के बाद वाल्मीकि नगर में भी 30,709 लोगों ने नोटा दबाया। यहाँ से सुनील कुमार जीते हैं जदयू के, तो यहाँ पर भी नोटा जो है तीसरे नंबर पे है। उसके बाद बात करें शिवहर से लवली आनंद जदयू से जीती हैं। यहाँ पर भी नोटा 30,168 लोगों ने दबाया है और नोटा तीसरे नंबर पे है। उसके बाद मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जीते हैं, जो कि जदयू से आते हैं। उनके क्षेत्र में 32,625 लोगों ने नोटा को दबाकर तीसरे नंबर पर नोटा को पहुंचा दिया। उसके बाद समस्तीपुर की बात करें, शांभवी चौधरी जदयू नेता अशोक चौधरी की बेटी हैं और लोजपा रामविलास की टिकट से समस्तीपुर से चुनाव लड़कर जीती हैं। इनके क्षेत्र में भी 32,668 लोगों ने नोटा दबा दिया है और यहाँ भी नोटा तीसरे नंबर पे है। अब आगे अगर देखें तो फिर पूर्वी चंपारण में 19,788 लोगों ने नोटा दबा दिया, यहाँ भी नोटा तीसरे नंबर पे। फिर देखें तो महाराजगंज में 21,687 लोगों ने नोटा दबाया, यहाँ भी नोटा तीसरे नंबर पे। बेगूसराय में देखें तो बेगूसराय में 22,382 लोगों ने नोटा दबाकर तीसरे नंबर पर नोटा को पहुंचा दिया। आरा की बात करें तो आरा में भी 16,963 लोगों ने नोटा दबाया और यहाँ पर नोटा चौथे नंबर पर है, लेकिन तीसरे और चौथे नंबर के जो कैंडिडेट हैं उनमें बहुत ज्यादा गैप नहीं था। उसके बाद बात करें कटिहार की तो कटिहार में
तारिक अनवर जीते हैं कांग्रेस से, इनके क्षेत्र में भी 22,939 लोगों ने नोटा दबाया और नोटा यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। उसके बाद बातचीत करें तो यहाँ भागलपुर में 31,803 लोगों ने नोटा दबाया और यहाँ भी नोटा तीसरे नंबर पर है, यानी कि हर जगह पर नोटा तीसरे नंबर पर है। अभी से कुछ समय पहले जब चुनाव होते थे तो नोटा चौथे, पांचवें, छठे नंबर पर देखा जाता था, लेकिन इस बार के चुनाव में 40 में से तकरीबन 23 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि बिहार के मतदाताओं में अब बिहार के नेताओं के प्रति विश्वास काफी कमने लगा है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है जो इस बार सबको चौंका रहा है और कहीं ना कहीं इतना बड़ा आंकड़ा जो है बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेल भी इस नोटा की वजह से हो गया है। इसमें जो भी और भी अपडेट होगा इस लोकसभा चुनाव को लेकर हम आपको देंगे, जुड़े रहेगा द साथ। धन्यवाद।